प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि उनके जो 20 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे उनको कैसे सॉल्व करें, कहाँ से याद करें। तो भाई आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना, आपको उनकी चिंता भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी चिंता की चिंता मत कीजिएगा। आप क्यों मत कीजिएगा? क्योंकि अपने इस चैनल पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी पैरेलल में अपलोड हो रहे हैं चैप्टर वाइज। तो आप जा करके देखें और अपनी तैयारी को चार चांद लगाएं। देखो यहाँ दो फायदे होंगे, एक तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होता चला जाएगा, दूसरा आपके ये क्वेश्चन भी तैयार होते चले जाएंगे। भाई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लगाना बड़ा आसान है। अगर आपकी थ्योरी बहुत शानदार है, स्ट्रॉन्ग है और आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है अपने इस चैनल से, तो भाई आप लगा दोगे। लेकिन अगर स्पेशली वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों को पढ़ें तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसको भाई सीरियस लें, क्योंकि 20 नंबर का मसला है। इसको अगर आप सीरियस नहीं लेंगे तो आपकी बड़ी गंदी परसेंटेज करके जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी हल्के में ना लें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को। देखो परसेंटेज इंक्रीज करने का बड़ा सीधा सा फंडा है कि आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा आउट ऑफ 100, 70 जो मार्क्स होंगे वो थ्योरी के होंगे। 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल में आप कितने मार्क्स ले आएंगे? बहुत सारे बच्चे 30 में से 30 ले आएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि 29, 28, 26। देखो ऑन एन एवरेज की अगर बात करूं तो भाई 28 मार्क्स तो आपको यहाँ बड़े आराम से मिल जाएंगे अगर आपने वाइवा अच्छे से दे दिया और आपने अच्छे से प्रैक्टिकल कर दिया। वाइवा अच्छे से कैसे दोगे? आप सारी वीडियोस देख लो मेरी, 100% आपकी थ्योरी अच्छी हो जाएगी, साथ में आपका वाइवा तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि वाइवा भी थ्योरी से पूछेंगे सारे के सारे जितने भी एग्जामिनर होंगे। तो आपके 20 मार्क्स यहाँ से गेन कर लिए, बिल्कुल कर लिए। अब ये 70 मार्क्स की जो थ्योरी बची हुई है, इसमें से 20 नंबर तो आपके वेरी शॉर्ट के हैं, वेरी शॉर्ट के 20 नंबर है, बाकी बचे 50 नंबर। 50 नंबर के अंदर भी आपके दो पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन है और आर्टिकल्स थ्योरी वाला पोर्शन है। अब ये जो 20 नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई, आपने सारी वीडियोस देख ली, तो भाई 20 में से 20 नंबर लाने की ताकत रखते हो आप। अगर 20 नंबर आपने यहाँ से कर लिए, ऑन एंड एवरेज आपने 20 मार्क्स यहाँ से कर लिए, तो 48 मार्क्स तो ये हो गए। अब बचे आपके आर्टिकल्स, मतलब जो भी डेरिवेशन है वो, और साथ में न्यूमेरिकल्स। 50 नंबर का मसला, अगर यहाँ से आपने 45 मार्क्स भी खींच लिए तो देखो कितने बैठ रहे हैं, 8 5 13 93 बैठ रहे हैं। 93 मार्क्स आपके फिजिक्स में बैठ रहे हैं, जबकि मैं ये टारगेट दिलवा रहा हूं आपको कि आपको 95 प्लस लेकर आने हैं अपने इसी चैनल से। तो आपको ये 20 नंबर 100% सिक्योर करने हैं, और ये तभी होंगे जब आप सारी शॉर्ट वीडियोस देख लेंगे। कहाँ है शॉर्ट वीडियोस? प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हर चैप्टर की आपको एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाकर देखो और सारे क्वेश्चन लगाते चले जाओ, तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है भाई। अब ये पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, फिर चैप्टर नंबर 1 है। हालांकि चैप्टर नंबर 3 के भी शॉर्ट मैंने अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उन्हें भी जाकर देखें। कंप्लीट नहीं हुए लेकिन बहुत सारे शॉर्ट हैं, तो इसलिए वो अभी लगभग 40 के आसपास मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसको देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये। प्रॉब्लम नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है? इसमें ये कहना चाह रहा है द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज एक्चुअली, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर, अ सरप्लस का मतलब होता है अधिक, सरप्लस अधिक, और डेफिसिट का मतलब होता है कम या कमी या फिर कम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है जो चार्ज आता है किसी भी बॉडी पर, वो तो या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से आता है या इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से आता। प्रोटोनों की वजह से क्यों नहीं आता? सीधी सी बात थी, प्रोटोनों की वजह से क्यों नहीं आता? तो प्रोटोनों की वजह से क्यों नहीं आता? जैसा कि आपको पता हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही ज़्यादा टाइटली बाउंडेड रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन शेल्स के अंदर मूव करते हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होती हैं। ये तो आपको पता है। अब आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियर बॉन्ड की वजह से एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्डेड रहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से न्यूक्लियस के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों को आप बड़ी आसानी से अलग कर सकते हो। इवन आप रबिंग करना शुरू करोगे या हीट देना शुरू करोगे तो ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है, जो न्यूक्लियस के साथ जुड़े हुए थे, वो डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जब ये अलग हो गए तो अलग होने की वजह से इस पूरे एटम पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज आ गया। अगर मैं एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराना चाहूँ तो वो भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर आकर घुस जाएंगे। तब उस केस में भी हम ये कहेंगे कि बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया। तो बॉडी के ऊपर चार्ज दो तरह से आता है, इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से। बट न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं
वो एक्चुअल में हिस्सा नहीं ले सकते चार्ज के अंदर। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा है ना टाइटली बाउंडेड रहते हैं। टाइटली बाउंड की वजह से उनका बॉन्ड नहीं ब्रेक हो सकता, जबकि इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से अलग हो जाते हैं। तो जो सरप्लसनेस जो आती है वो किसकी वजह से आती है? मतलब सरप्लसनेस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ा दिया आपने, सरप्लस कर दिया किसी न्यूट्रल एटम के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से उसके पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मतलब बॉडी के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से चार्ज आता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने देख लिया इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? इसको आप कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे, सॉल्यूशन लिख दो या फिर आंसर लिख दो। आप ऐसे लिखोगे, एज इलेक्ट्रॉन्स आर loosely bounded with nucleus, even it or they can be removed or detached by giving some heat or rubbing, but protons are tightly bonded with nuclear force, so they cannot be contributed in charge। तो वो चार्ज डेवलप करने में आप कह सकते हैं चार्ज को लाने में उनका कोई रोल नहीं होता। किसका रोल नहीं होता? प्रोटॉन का। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो टाइटली बाउंडेड है न्यूक्लियस के अंदर बाय न्यूक्लियर बॉन्ड। तो आपको समझ गया होगा, समझ में आ भी चुका होगा कि इसका मतलब चार्ज जो आता है वो वाकई में इलेक्ट्रॉनों की वजह से आता। तो आई होप आपने समझ लिया। तो वही नेक्स्ट वेरी शॉर्ट की तरफ चलते हैं। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को एंजॉय करो। आप देखो, माइंड फ्री करो अपना और दिमाग लगाओ। आप अपनी तरफ से थ्योरी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझो, अपने कॉन्सेप्टों को, जो ब्लर कॉन्सेप्ट है उनको अच्छा कर लो। थैंक यू सो मच। अगले प्रॉब्लम के अंदर बिल्कुल बने रहिएगा। प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं।